हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिनी कोफिशिएंट एंड इनइक्वालिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये कंट्री ए है, ठीक है, ये कोई कंट्री बी है। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज करो हम ये मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं और इस कंट्री में भी 5 लोग हैं। ठीक है, बस इतना मान लेते हैं। अच्छा, अब इनकी टोटल इनकम कितनी है? लेट्स से कि इसकी इनकम हमने लगा दी 500 और इनकी भी कितनी इनकम है? 500। ठीक है, तो आप देखने से ये लग रहा है कि भाई ठीक है, दोनों में 500 है, भाई बराबर है, सारा सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मान लीजिए पर्सन 5 पर्सन है, पहले के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 40 है, तीसरे के पास 50 है, फिर 100 है और 300 है। यहाँ पे पहले के पास 100 है, दूसरे के पास 100 है, तीसरे के पास 100 है, चौथे के पास 100 है, पांचवें के पास 100 है। तो अगर आप यहाँ पे अब देखोगे तो इट मीन्स कि अगर मैंने पहले देखा कि यार 500 जीडीपी जैसे हमारी डेटा देता है कि इतना हमारी ग्रोथ हो गई, ये सब कुछ हो गया, लेकिन अगर अंदर घुस के देखें तो भाई गरीबों के पास कुछ है ही नहीं, ऊपर ऊपर वाले लेके जा रहे हैं सारा सामान। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज इनइक्वल। ठीक है, अब इसका क्या, ये तो 10 रुपए लेके बैठा है, ये तो 300 लेके बैठा है, यहाँ पे इक्वलिटी है तो आप बोलोगे ये इक्वल है, यहाँ पे इनइक्वल है। ठीक है, तो कंट्री, कोई भी कंट्री का जीडीपी नंबर देख के नहीं जाना चाहिए कि भाई हाँ बहुत बड़ा हो गया काम। अच्छा, अब इसको कौन मेजर करता है? ठीक है, इसके लिए क्या है, जिनी कोएफिशिएंट। कोई गिनी भी बोल देता है ठीक है, लेकिन मैं गिनी नहीं बोलता, मैं जिनी बोलता हूं। ठीक है, ओके। अब जिनी कोएफिशिएंट जो है इसको बताता है, कैसे बताता है चलो देखते हैं। देखो एक लॉरेंस कर्व है, लॉरेंस कर्व बेसिकली ये बताती है कौन सी जो पॉपुलेशन के पास कितनी इक्वल इनकम कितनी है, अनइक्वल कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ध्यान से हम देख लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा आराम से। जिनी कोएफिशिएंट बेसिकली वेल्थ या इनकम इनइक्वालिटी को कंट्री की मेजर करता है। 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो, देखो समझो। मैं यहाँ पे एक पहले बेसिक आपको पढ़ाता हूँ कि बेसिक समझाता हूँ, बाकी चीजें बाद में। ठीक है, ओके, यहाँ पे ओके। तो अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे, ये वाला ये है लोगों का नंबर और ये है इनकम। ठीक है, ओके, यहाँ पे लेट्स से कि पॉपुलेशन है और ये है इनकम। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 100 है, 100% होगी। एंड देन ये इसको कलर चेंज करते हैं, दिस इज 0 to 100। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन कुछ ऐसी है। ठीक है, अब ये लाइन ऐसी है, इस लाइन का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है कि लेट्स से कि यहाँ पे जो है 10% पॉपुलेशन है, इनके पास वेल्थ कितनी है? 10% ही है। ठीक है, ये जो है बेसिकली 45 डिग्री एंगल के ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट्स से कि ये 20% पॉपुलेशन है, इनके पास वेल्थ कितनी है? 20% है। तो आप बोलोगे ये तो इक्वल कंट्री का हो गया सर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और ऊपर चले जाएं तो लेट्स से कि ये 30% है और इनके पास इनकम कितनी है? 30%। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम चले जाएं तो 50% है और इनके पास क्या है? 50% के आसपास है। एंड देन अल्टीमेटली ये सारा, तो मतलब अगर 10% पॉपुलेशन के पास 10% इनकम है, 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है, 30% के पास 30% इनकम है, तो आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल, ये सबसे बढ़िया है लेकिन ऐसा होता नहीं। सो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? ये लाइन, दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इक्वलिटी 45 डिग्री पे। ठीक है, ओके। अब यहां पे आप सोचो कि मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, इसको 100 ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अगर मैं इस लाइन को, ठीक है, लेट्स से इसका कलर चेंज करते हैं, इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देख रहे हो कि सर अब यहाँ पे लेट्स से कि ये 30% पॉपुलेशन है और इनके पास जो इनकम है वो 10% के आसपास ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये टेढ़ी हो। अच्छा, यहाँ पे जाओगे थोड़ा सा और, अगर आप देखोगे यहाँ पे 40% पॉपुलेशन पास में भी 10 या 20% इनकम है, तो आप ये कहोगे कि भाई जो ये वाली 40-50 है, इसके पास तो बहुत कम इनकम है, देन आगे चल के बहुत आई है। तो यू कैन से कि भाई दिस इज इनइक्वल, इनइक्वालिटी है। ओके, अगर मैं इस कर्व को क्या बोलते हैं? लॉरेंस कर्व। ठीक है, अगर मैं इसको और ज्यादा बेंड कर देता हूं तो आप देख रहे हो कि भाई 50% पॉपुलेशन यहां पे होगी, 50% के पास सिर्फ 10% इनकम है। अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको और ज्यादा बेंड कर देता हूं कि लेट्स से कि ऐसे कर दिया, तो अब आप देख रहे हो कि भाई यहां पे 70% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 10% वेल्थ या इनकम है।
अगर मैं इसको और ज्यादा बेंड कर देता हूं तो आप देख रहे हो कि सर ये और ज्यादा इनइक्वल हो गया। अगर मैं बिल्कुल इसको ऐसे कर देता हूं तो आप कहोगे सर ये तो सिर्फ एक पर्सन के पास सॉरी 100% है, बाकी सारे पर्सन जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं, 99 के पास 0 है, कुछ भी नहीं। तो आप बोलोगे कंप्लीट इनइक्वल है। ठीक है, जहां पे परफेक्ट इक्वलिटी होती है वहां पे जिनी कोफिशिएंट जो है वो होता है 0। जहां पे कंप्लीट इनइक्वल है वहां पे जिनी कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कैसे आता है उसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि भाई ये लाइन से जैसे हम अंदर को जाएंगे तो हमारी इनइक्वलिटी बढ़ती है। सो वी कैन से अगर हम इस साइड को जाएंगे तो इनइक्वलिटी बढ़ेगी, अगर हम इस साइड को जाएंगे तो इक्वलिटी इंक्रीज होगी, या यू कैन से इनइक्वलिटी डिक्रीज हो रही। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहां पे देखो ये जो लॉरेंस कर्व है, ठीक है, यहां पे क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन ऑफ इक्वलिटी है जो अभी हमने पढ़ी। यहां पे ये एक कर्व है, ठीक है, इस कर्व के अंदर क्या है, हमने एरिया बना दिया। एक एरिया ये है कर्व से लेके इस तरह से, और एक एरिया ये वाला है, ये बी है और ये ए। ठीक है, जो जीनी कोफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ए क्या है, एरिया बिटवीन लाइन इक्वलिटी लाइन एंड लॉरेंस कर्व, ये वाला, ये लॉरेंस कर्व है उसके बीच में। ए प्लस बी क्या है, टोटल एरिया, ये वाला एरिया एज वेल एज ये वाला एरिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। ठीक है, अगर हमने बोला कि परफेक्ट इक्वलिटी, परफेक्ट इक्वलिटी, परफेक्ट इक्वलिटी का ग्राफ क्या होगा। हमने अभी पढ़ा कि परफेक्ट इक्वलिटी का ग्राफ सिंपल ये होता है, ये बीच में लाइन नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये कहां गई, ठीक है, ये लाइन गई ऊपर को, ऐसे शिफ्ट हुई तो ये लाइन पूरी ऐसे चिपक जाएगी, तो ये लाइन ऊपर को शिफ्ट होके यहां पे आ गई, तो ये वाला ए वाला एरिया जो है वो 0 हो गया। ठीक है, बी वाला ये सारा एरिया किसका हो गया, बी का। ठीक है, अब यहां पे इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। देखो इसको हम 0 से 100% भी लिख सकते हैं, देन 0 से 100%, आप इसको 1 भी लिख सकते हो क्योंकि आप 100% का फिर हमने उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 1 नहीं आएगा, तो इसको 0 to 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रेंगल है। अब हाफ इंटू बेस कितना है, 0 to 1 1 है, हाइट कितनी है 1 है, तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। एरिया क्या आ गया, टोटल एरिया कितना है ये 0.5। सो यू कैन से ए प्लस बी इज इक्वल टू 0.5। हमने जिनी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा, जी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, और हमने बोला कि अगर कोई कंट्री में परफेक्ट इक्वलिटी है उस कंटेक्स्ट के अंदर क्या होगा, ये जो लाइन है ये ऊपर को चले जाएगी, मतलब ए आपका 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखोगे ए क्या हो गया 0, ठीक है, यहां पे 0 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहां पे आ गया 0। सो जी विल बी 0 इन केस ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। अच्छा, परफेक्ट इनइक्वलिटी में क्या होगा, ये वाली लाइन कहां जाएगी, नीचे को जाएगी। ठीक है, तो परफेक्ट इनइक्वलिटी में क्या होगा, ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही चली जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, हमने अभी केस किया था उसका, है ना। तो जब ऐसे चले जाएगी बिल्कुल, तो ये बी जो है, बी आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बी वाला एरिया खत्म हो गया, ये ए आ गया सारा इधर। ठीक है, सो इन केस ऑफ परफेक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है, बी विल बी 0। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, a प्लस बी इज इक्वल टू 0.5, बी 0 है तो a इज इक्वल टू 0.5, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ठीक है, अब a डिवाइडेड बाई a प्लस बी है तो a कितना है 0.5, यहां पे नीचे a प्लस बी कितना है 0.5, तो ये कितना है 1। तो g विल बी 1 इन केस ऑफ कंप्लीट इनइक्वलिटी, एक पर्सन के पास है सारा पैसा। सो इसीलिए ये वेरी करता है, यू कैन से। अब यहां पे आप देखो परफेक्ट इक्वलिटी मतलब 0, एवरीवन हैज सेम इनकम। परफेक्ट इनइक्वलिटी मतलब 1 पर्सन हैज ऑल इनकम, बाकी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप 0 to 100 भी कर सकते हो। 0 का मतलब अगेन कंप्लीट इक्वलिटी, 100 का मतलब कंप्लीट इनइक्वलिटी। ठीक है, 0 to 100 भी। अगर हम डेटा देखते हैं उससे पहले दोस्तों ये देखो, एडवांस मेंटरशिप बैच है स्लीपी क्लासेस का, जीएस फाउंडेशन, तो यहाँ पे क्या है, लाइव लेक्चर सब कुछ है। इसके साथ क्या है, टारगेटेड शीट्स, प्रैक्टिस वर्कबुक एंड लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, ताकि आपको बनाने की जरूरत नहीं है।
यू कैन गेट दिस कोर्स। आप इस नंबर पे कॉल करो, स्लीपी की वेबसाइट पे जाओ, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस कोर्स को जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच के पूरा साल हम डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा देखते हैं कुछ। इंडिया का जो आप देखोगे इनकम इक्वलिटी जो है 25.5 है, देन यूके का 32.4 है, चाइना का, क्योंकि हम 0 से 100 को भी मेजर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, देन यूएसए का 41.8। सो हमने बोला कि अगर लोअर है, ठीक है, हमने बोला 0 का मतलब इक्वलिटी है, 100 का मतलब इनइक्वलिटी, तो जितना कम होगा उतनी ही जो है कम इनइक्वलिटी होगी, है ना। सो हमारा अच्छा है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यूएसए को अंदर तो काफी ज्यादा जो है एज कंपेयर टू यूएसए हमारा स्कोर ठीक है। लेकिन यहां पे आप सोचो कि इनइक्वलिटी का क्या हम इससे परफेक्ट इनइक्वलिटी निकाल सकते हैं? मतलब अगर मान लीजिए इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेट्स से इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं, इंडिया में इनइक्वलिटी है। अब किसी के पर्सन के पास हो सकता है कि 100 रुपया हो, किसी के पास 1 लाख हो, किसी के पास करोड़ों हो, ठीक है। मान लीजिए यूएसए के अंदर भी इनइक्वलिटी है। वहां पे क्या है, किसी के पास $1000 है, ठीक है, किसी के पास 10,000 है, देन किसी के पास 1 लाख है, इस तरह से। आप ये देखो कि जो मिनिमम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पॉवर्टी बहुत है, तो अगर इनइक्वलिटी, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ एक पर्सन है मिडिल, अब इंडिया की एग्जांपल लो, सपोज करो इंडिया के एग्जांपल में जो लोएस्ट है, ठीक है, जो बहुत ही कम पैसा है वो 1 लाख रुपए है पर पर्सन, ऐसा मान लेते हैं। और जिसके पास ज्यादा है वहां पे 1 लाख करोड़ है उसके पास। तो आप कहोगे दिस इज इनइक्वलिटी सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो नीचे वाला है इट कैन सर्वाइव, उसके पास उतना पैसा है। इसके कंपैरिजन हमने ये देखा कि एक के पास 100 रुपया है और एक के पास लाख है, ये भी इनइक्वलिटी है, बट दिस इज वर्स। तो पर कैपिटा इनकम है ना, ये भी मैटर करती है। और इसके अलावा जो गरीबों के पास एक्चुअल में कितना पैसा है, इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि अगर किसी के पास 1 लाख है दूसरे के पास 1 लाख करोड़ है तो भी इनइक्वालिटी है। तो हम सिर्फ ये देख के ये नहीं बता सकते कि भाई उस कंट्री में सब ठीक है, ठीक है। यूएसए में अगर जो बॉटम वाला है, ठीक है, जिसके पास सबसे कम है, वो इतना है कि ही कैन सर्वाइव, तो हम बोलेंगे कि ठीक है अभी फिर भी वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। ये इश्यूज होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही ये सही बता देता सब कुछ, है ना। जीडीपी का नुकसान है कि भाई ठीक है इनइक्वालिटी नहीं बताता, इसने बता दी, लेकिन उस तरह से नहीं है ना, कि मिनिमम कितना है एंड ऑल दिस थिंग, पर कैपिटा इनकम और बाकी सारी चीजें भी आपको साथ में लेके आनी पड़ेंगी। तो आई होप कि आप हमने ना इसको ड्राइव करके देख लिया। ड्राइव करने से क्या होता है कि भाई आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाता है कि अब यूपीएससी का दिमाग कहीं भी घूम जाता है कि वो इस तरह से आपको ग्राफ ही दे दे, तो वही बताओ इसमें क्या है ना, तो फिर वहां पे हम फंस जाएंगे। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।